नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम संगणक जो भर्ती परीक्षा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली है, तो इस भर्ती के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस भर्ती का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो 17 भर्तियों का शेड्यूल जारी किया था उसके साथ में जारी कर दिया। अब आप लोगों के बहुत से अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण डाउट ये हैं, ये भर्ती सीईटी में शामिल है या नहीं है। तो ये भर्ती बिल्कुल भी सीईटी में सम्मिलित नहीं है। पहली बात तो ये आपकी क्लियर हो गई। अब इस भर्ती का सिलेबस क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसकी आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे, तो इसके बारे में हम कम्प्लीटली आज के इस वीडियो में है वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने जब सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था तो उस एग्ज़ाम को गंभीरता से नहीं लिया और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बहुत सी भर्तियां हैं वो सीईटी है उसकी रिक्वायरमेंट मांग रही है, और सीईटी में कितने क्या जो अंक चाहिएंगे, कितनी क्या कट ऑफ रहेगी, वो तो बाद की बात है। अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग उसकी कट ऑफ है वो जारी होगी। लेकिन अब जो बिना सीईटी वाली जो भर्तियां हैं उसके बारे में, जो सीईटी का एग्ज़ाम जिन्होंने नहीं दिया है या जिनको लग रहा है कि मेरे बहुत ही कम मार्क्स सीईटी में बन रहे हैं, तो आप लोगों के लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये जो भर्ती है ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत ही शानदार नौकरी है, और इसमें आपके जो प्रमोशंस है वो भी काफ़ी जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से आपके प्रमोशन भी होते रहेंगे। तो देखिए, ये जो भर्ती है ये किसके लिए है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसकी जो तैयारी है आप लोग किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए हमने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स जो जिनके हुए हैं उनका भी कंपाइलेशन तैयार किया है। तो इसके बारे में हम कम्प्लीटली आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो है कि ये भर्ती है ये किसके लिए है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये जो मैं आपको आज जानकारी दूंगा, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इससे पूर्व 2018 में और 2021 में संगणक का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया था। तो इसी एग्ज़ाम का जो विस्तृत विज्ञापन उन्होंने जारी किया था, तो उस विज्ञापन के बेसिस पर, चूंकि ये जो विज्ञापन है ये आपके सांख्यिकी जो अधिकारी है या फिर सांख्यिकी विभाग है, उस सांख्यिकी विभाग के सर्विस रूल के अकॉर्डिंग रहते हैं, ठीक है। और इसमें पिछली बार आपका जो था वो भी इसी बार है, ज़्यादा कुछ भी आपका इसमें चेंजेज होने वाला नहीं है। तो वही आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, वही आपका सिलेबस है वो रहने वाला है। तो देखिए, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल यानी कि न्यूनतम आपकी आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 40, और ऊपरी आयु में कुछ आपको रिलैक्सेशन भी प्रदान कर दिया जाएगा। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान भी काफ़ी अच्छा खासा है। जो पे मैट्रिक्स लेवल है 8 इसका वेतन निर्धारित है वो किया गया है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी मंत्रालयिक कर्मचारी है इस विभाग का, तो उस मंत्रालयिक कर्मचारी को भी इस भर्ती में 12.5% का रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए, ऐसे अभ्यर्थी जो जॉब में लगे हुए हैं इस डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा मौका है। अब इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए तो वो हम देख लेते हैं, आइए। देखिए, पहली बात तो है किसी भी जो आपकी यूनिवर्सिटी है विधि द्वारा स्थापित किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी गणित यानी कि मैथमेटिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स है, ये जो 3 सब्जेक्ट है इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में अगर रहा है, गणित रही है, अर्थशास्त्र रही है या फिर सांख्यिकी रही है, इनमें से कोई एक आपका अगर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन के दौरान रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप ये अर्हता आप पूरी नहीं करते हैं, अगर आपने जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता है यहाँ से पार्ट फर्स्ट का ABC सर्टिफिकेट आपने प्राप्त किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, भले ही आपने ग्रेजुएशन विद स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स है वो नहीं की है। तो मोस्टली आपके ग्रेजुएशन वाले ही होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। बाकी ये रेयर केसेज है कि आपके पास में इस प्रकार का सर्टिफिकेट है वो होगा। अगर इस प्रकार का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ में एक और है, ये तो या दिया हुआ है यानी कि या तो ये या फिर ये। इसके साथ में एक और है, आपका न्यूनतम कंप्यूटर का
सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सामान्य जो कंप्यूटर दक्षता है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स के पास में वर्धमान महावीर कोटा यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा जो RSCIT का सर्टिफिकेट जो प्रदान किया जाता है वो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास में होता है। तो वो अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है या इससे भी कोई ऊपरी लेवल का है, O लेवल इत्यादि, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या हो गई, आपके गणित में, अर्थशास्त्र में या सांख्यिकी में, ये जो 3 सब्जेक्ट है इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में रहा हो, इसके साथ साथ आपके पास में कंप्यूटर का कोई न्यूनतम सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री है तो, और RSCIT या ग्रेजुएशन वाले जो 3 सब्जेक्ट बताए इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। आपकी जो आयु है वो 18 से 40 साल तक की रहने वाली है। ठीक है, तो ये तो इसकी हो गई क्या, क्वालिफिकेशन की बात हो गई। बाकी इसमें अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन इसमें 12.5% तो जो सैनिकों को दिया हुआ है वो तो है ही, महिलाओं को भी जो रिजर्वेशन रहता है वही है। इसके अलावा जो सांख्यिकी विभाग के कुछ कार्मिक हैं, विभागीय कर्मचारी है, मंत्रालय कर्मचारी, तो उनको इसमें 12.5% का रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। दूसरी बात है कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो लगभग 500 प्लस देखने को मिल रही है। ठीक है, लगभग 580 या 560 ऐसी कुछ है। तो ये तो तभी क्लियर हो पाएगा जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो ऑफिशियली है ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा। तो आप किसी भी नोटिफिकेशन के इंतजार में ना रहे, नोटिफिकेशन कब जारी होता है कब नहीं होता है वो दूर की बात है। आपको ये अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है तो आप निश्चित रूप से इस भर्ती की है वो तैयारी करें। इसके साथ साथ में RPSC के द्वारा भी जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, ASO की भर्ती है, SO की भर्ती है, वो भी समय समय पर निकलती रहती हैं। अभी 2021 में SO की, ASO की हुई, संगणक की भी हुई थी और भी आपकी आती रहेगी। तो अगर आप इन सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, ठीक है, तो आप लोग के लिए ये जो स्टैटिस्टिक जो वाली वैकेंसी है वो बहुत ही शानदार वैकेंसी है और यहाँ से भी आप ASO SO में प्रमोशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस वैकेंसी की। एग्ज़ाम डेट तो मैंने बता दी, एग्ज़ाम है आपका 14 अक्टूबर 2023 को आपका एग्ज़ाम है वो होने वाला है। ठीक है, और इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज भी 24 मई से ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टार्ट होने जा रही है। उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ साथ ये जो SO की वैकेंसी है, ASO की वैकेंसी है और संगणक की वैकेंसी है, इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो पूरी तरह से एक जैसा ही है। अगर आप जो कंप्यूटर वाला, इसके अलावा करंट अफेयर्स, राजस्थान GK वाला पोर्शन देखेंगे तो वो तो बिल्कुल हूब टू हूब है। बाकी स्टैटिस्टिक्स में जैसे जैसे ऊपरी लेवल पर आप जाएंगे तो उसमें और भी चेंजेस है वो होते जाएंगे। तो इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है 2012 से लगा करके 2021-22 तक के, तो उन सारों का कंपाइलेशन लगभग 250 पेज की जो ई बुक है वो भी हमने एक कंपाइलेशन तैयार किया है, आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर इसी सब्जेक्ट पर आधारित जो पेपर बने हुए हैं, इसी सिलेबस पर आधारित हैं, तो वो आप अच्छी तरीके से उनका सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों की बहुत ही अच्छी समझ विकसित होगी। आप लोगों को पता चलेगा कि पर्टिकुलर कौन से टॉपिक से कहाँ से सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इस भर्ती की जो सिलेबस है वो क्या है। पिछली कट ऑफ के बारे में भी हमने डिस्कस करेंगे हम कि इसकी कट ऑफ वगैरह है वो क्या रहती है। ठीक है, तो देखिए सिलेबस के बारे में अगर इसका डिस्कस करें तो जो इसका सिलेबस है वो टोटल जो 100 नंबरों का पेपर है इसमें रहने वाला है।
ये आप इसका सिलेबस है वो यहाँ देख सकते हैं। ये सिलेबस अभी तो वैसे जारी नहीं किया है क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट भी अभी विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है, तो सिलेबस पहले कैसे जारी कर देंगे। लेकिन ये 2021 का सिलेबस है और 2021 का सिलेबस और 2023 का सिलेबस भी एक जैसा ही आपका रहने वाला है। सिलेबस में किसी भी प्रकार की कोई चेंजेस है वो नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए आप जनरल नॉलेज का जो पार्ट ए दे रखा है, इस पार्ट ए के अंतर्गत आपकी 3 चीज़ें दी हुई हैं। ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोशियो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है। इसके अलावा इसमें दे रखा है राजस्थान की इतिहास, संस्कृति, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की इतिहास, संस्कृति और विरासत। और एक टॉपिक है यहाँ करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। तो ये आपका पार्ट ए है और इसमें जो पार्ट ए है वो आपका कितना होता है, 30 मार्क्स का होता है, 30 अंकों का होता है। और इसमें आप मोस्टली प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और हमने 2018 की जो संगणक की जो वैकेंसी हुई थी उसके बाद में जो 2021 वाली वैकेंसी, इससे 2021 की जो आपकी एसओ की, एएसओ की और संगणक की जो तीनों वैकेंसी हुई थी, इन तीनों वैकेंसियों के लिए हमने टेस्ट सीरीज है वो चला रखी थी। और हमने टेस्ट सीरीज में पार्ट ए को कवर किया था, उसके साथ साथ में जो आपका लास्ट वाला पार्ट है इसका जो इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमिक्स और बेसिक कंप्यूटर है, 10-10 सवाल उनसे आते हैं, तो वो भी हमने कवर करवाया था। यानी कि 50 मार्क्स की हमने टेस्ट सीरीज का कवरेज है वो दिया था। उसमें से हूबहू आपके सवाल है वो राजस्थान जीके वाले और बेसिक कंप्यूटर वाले सवाल है आपको हूबहू देखने को मिले थे। अगर पिछली बार जिन्होंने भी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी वाला कंटेंट था और इस बार उससे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने है वो कंटेंट तैयार किया है, तो उसकी आपको कंप्लीट जानकारी है वो मिलेगी। तो देखिए ये जो 30 मार्क्स का आपका ए पोर्शन है, ए पार्ट है, 10-10 सवाल आएंगे आपके प्रत्येक ए सेक्शन से। 10 सवाल ज्योग्राफी के, 10 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के, 10 ही करंट इवेंट्स के। और इसमें बी पार्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बी पार्ट में आपकी स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स है, ये आने वाली है। ये टोटल आपकी 70 मार्क्स की होगी, 70 अंक की है वो होने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, यानी कि ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा वाला पूरा पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स में। ज़्यादा ये वैसे अगर आप स्टैटिस्टिक्स से हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। बाकी आपके लिए मैथ्स और इकोनॉमी है वो थोड़ी टफ रहेगी। इकोनॉमिक्स वाले हैं तो उनके लिए इकोनॉमिक्स इजी है, बाकी वाले टफ है। मैथ्स वालों के लिए स्टैटिस्टिक्स टफ हो जाएगी। तो कॉमनली अगर देखा जाए तो जो सभी जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग जो तीनों ही सब्जेक्ट से हैं तो उनमें भी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। सभी के लिए कोई सब्जेक्ट टफ है तो कोई सब्जेक्ट है वो इजी है। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, उनका विश्लेषण देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से किस प्रकार के सवाल है वो पूछे जाते हैं। तो ये है आपका मेनली सिलेबस। ठीक है। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो ये तो यहाँ से सीधे फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। स्थापना कब हुई या इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, इस प्रकार से। यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट से सवाल है वो पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ एलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, इस प्रकार से हैं। और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, लाइव स्टॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, स्टेट इनकम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये राजस्थान की इकोनॉमी है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। दशमलव भिन्न है, प्रतिशत है, रेट एंड रेशियो है जो आपकी दर है। ठीक है। इसके अलावा एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है और स्क्वायर रूट है। तो ये मैथ्स भी इतनी टफ वाली नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और एक है आपका बेसिक कंप्यूटर का, जिसमें भी बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी।
MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट है। ठीक है, तो ये जो इंटरनेट वाला पोर्शन है ये आप माध्यमिक शिक्षा बुक की, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है वहाँ से आप लोग ये कवर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें ज़्यादातर जो सवाल है वो प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं कि कौन से टैब में जाकर के कौन सी आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी, कौन सी शॉर्टकट कीज वगैरह है। तो अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप डेली बेसिस पर MS वर्ड पर, पावर पॉइंट पर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी तो आप लोगों को ये चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने जो टेस्ट सीरीज जारी की है इसमें आपको जो आपको पढ़नी चाहिए कंप्यूटर के लिए बुक, तो वो बुक भी आपको ई बुक के रूप में फॉर्मेट में वहाँ पर प्रोवाइड की कर दी गई है ताकि आप उसकी अच्छी तरीके से वो पढ़ाई कर सकें। तो हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसमें आपका 2 पोर्शन तो ये रहेगा, इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान, बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, और 3 जो पार्ट ए वाला था वो वैसे पार्ट ए के लिए ही हमने की थी, लेकिन उसके बाद में पिछली बार भी स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि सर ये तो आप अच्छे से करवा ही सकते हैं राजस्थान की इकोनॉमिक्स और बेसिक कंप्यूटर। तो हमारे पास में बहुत शानदार तरीके से इसका मैटर अवेलेबल था, तो पिछली बार भी हमने ये प्रोवाइड करवाया और इस बार भी आपको टॉपिक वाइज ये मैटर है वो प्रोवाइड हम करवाने जा रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी है वो इससे होगी। और टॉपिक जो टेस्ट सीरीज है वो टॉपिक वाइज रहेगी, साथ साथ फुल टेस्ट भी रहेंगे और इसका एक निश्चित शेड्यूल होगा, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपकी है वो टेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो अब आइए हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में, किस प्रकार से क्या टेस्ट सीरीज है वो आपकी रहने वाली है। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें आपके मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है। ठीक है, न्यूनतम पासिंग जो मार्क्स हैं वो आपकी 40% है, वो न्यूनतम मार्क्स इसमें होने चाहिए। और इसकी कट ऑफ की अगर बात करें तो पिछली बार जो आपकी कट ऑफ गई है संगणक की वो 66% जनरल की थी और 65% के समथिंग आपकी OBC की है वो गई थी। ठीक है, तो 100 में से 60% है वो कट ऑफ ज़्यादा नहीं है आपको। वैसे अगर इस बार भर्ती को देखा जाए तो पिछली बार आपकी जो पोस्टें थी शायद 250 के समथिंग ऐसी कुछ पोस्टें हैं वो थी संगणक की, और अब की बार अगर आप देखें तो डबल पोस्टें हैं, डबल से भी थोड़ी ज़्यादा ही है। तो अब आपकी लगभग आप 70 से 75% को टारगेट मानकर चलेंगे, आपका लक्ष्य होना चाहिए 75%, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स है वो यहाँ प्राप्त करेंगे तो क्या होगा कि आपको प्रमोशन भी आपका जल्दी ही होगा और हर तरह से आपकी कह सकते हैं कि अच्छे मार्क्स में आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो आप कोशिश करेंगे कि 75% प्लस है वो यहाँ पर आप मार्किंग लाए, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो 70% 68% से लगा करके आपका मान सकते हैं 65 से 68% तक का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार का अगर लेवल का भी पेपर देखा जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो टेस्ट सीरीज में आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी है वो प्रोवाइड करवा देता हूं। तो ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसमें टोटल 25 टेस्ट है वो इंक्लूड किए गए हैं, आपको 25 टेस्ट है वो मिलेंगे और सारे के सारे जो टेस्ट है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में है वो आपको अवेलेबल है वो करवाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि टेस्ट सीरीज के साथ RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विगत जो ASO की है और संगणक की जो परीक्षा है इसमें पूछे गए प्रश्नों का PDF कंपाइलेशन और बेसिक कंप्यूटर की जो ई-बुक है वो आपको फ्री प्रोवाइड है वो करवाई जाएगी। और अभी जैसे 24 तारीख से हमारा जो टेस्ट का शेड्यूल है वो निर्धारित यहाँ पर किया गया है, 24 तारीख से आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इस टेस्ट में हमने क्या किया है, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पार्ट ए का जो 3 राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और करंट अफेयर्स, तो ये कवर किया है 30 मार्क्स वाला तो, और 20 मार्क्स का राजस्थान की इकोनॉमिक्स और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो ये टोटल 50 मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ पर हमने है वो तैयार आपके लिए प्रोवाइड है वो किया गया है। तो इसमें देखिए जो टेस्ट होंगे वो प्रत्येक आपके 2 दिन यानी कि एक सप्ताह में टोटल आपके 3 टेस्ट होंगे, सप्ताह में 3 टेस्ट होंगे, जिसमें 2 टेस्ट तो टॉपिक वाइज रहेंगे और 1 टेस्ट होगा वो प्रत्येक संडे का आयोजित होगा। और उस 1 टेस्ट में आपका क्या होगा कि पूरा आपका जो 50 नंबरों वाला ये जो सिलेबस है
जिसमें कि बेसिक कंप्यूटर है, राजस्थान की इकोनॉमिक है और आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। तो इन चीज़ों को है वो कंप्लीट समाहित करते हुए जो एक टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा प्रत्येक रविवार को। ठीक है, तो देखिए जो पहला टेस्ट हमारा होगा वो 24 मई 2023 को आयोजित होगा, जिसमें जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश, जो आपके सिलेबस में मैंने अभी बताया उसमें दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। और राजस्थान इतिहास, संस्कृति और विरासत के अंतर्गत राजस्थान का जो इतिहास नाम दिया हुआ है तो उस इतिहास का टेस्ट रहेगा। और ये जो टेस्ट भी हमने रिसेंटली जो पेपर हुए 2021 के, 22 के, 23 के, इसमें आरपीएससी के द्वारा किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, उनके सवाल पूछने के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये कंटेंट आपके लिए तैयार है वो किया गया है। ठीक है, और इसमें एमएस वर्ड है, यानी कि बेसिक कंप्यूटर और अर्थव्यवस्था को भी साथ साथ में आपका कंप्लीट है वो करवाते हुए जाएंगे। तो प्रत्येक, जैसे कि ये 24 तारीख का है और इसके बाद में 3 दिन बाद में ये टेस्ट होगा, 27 तारीख को नेक्स्ट टेस्ट। तो 3 दिन में आप ये चीज़ें हैं बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहले से ही तैयारी करते हुए आ रहे हैं, पहले वाला भी आपने अटेम्प्ट दिया है लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम मार्क्स से आप रह गए हैं, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। आपको पहले वाली जो चीज़ें हैं, अपने नोट्स वगैरह है, उनका रिवीजन करना है। और अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से स्टैटिक्स की या फिर ये जो जीके वाला जो पोर्शन है उससे कोचिंग भी ले रहे हैं या आपने ले रखी है, तो आप जो स्टैंडर्ड बुक हैं, मैं बुक आपका रिकमेंड करूँगा बेसिक कंप्यूटर के लिए। आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th 10th वाली बुकें हैं वो पढ़नी चाहिए। राजस्थान जो इतिहास, कला, संस्कृति है, क्लास 9th और 10th की बुक पढ़नी चाहिए। वैसे आप लोगों की डिमांड रही तो राजस्थान जीके वाला पार्ट ए वाला जो पोर्शन है वो मैं कम्प्लीटली आपका एक इसका कोर्स भी स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आपको टॉपिक पूरे है वो बेहतरीन तरीके से तैयार है वो किए जा सके। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप सेल्फली ही पढ़ते हैं, टॉपिकों को बुकों के माध्यम से अच्छी तरीके से आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में शेड्यूल वाइज आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको किसी भी कोचिंग की भी मुझे नहीं लगता है कि आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करते हुए डेली बेसिस पर 2-3 दिन आपको समय दिया जाता है। 3 दिन के बाद में आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद में आप टेस्ट से अन्य प्रतियोगियों के बीच में आपकी क्या रैंकिंग है उनका भी एनालिसिस है वो कर पाएंगे। तो पहला टेस्ट है ये हो गया। इस टेस्ट में, प्रत्येक टेस्ट में क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, यानी कि पहला टेस्ट राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान का इतिहास और एमएस वर्ड, इससे मिलाकर के 100 क्वेश्चन है वो किए जाएंगे। दूसरा टेस्ट है राजस्थान की जो मृदा है, सोयल है, राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जो स्थल है, और राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें एग्रीकल्चर वाले पोर्शन को है वो ऐड किया गया है। तो इकोनॉमिक्स में आपके जो सवाल पूछे जाते हैं वो आर्थिक सर्वे से पूछे जाते हैं। तो आपको आर्थिक सर्वे जो यहाँ चैप्टर दे रखे हैं, जैसे इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, तो ये चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स, जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आता है वहाँ से आपको कवर करना चाहिए। और हम बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी कवरेज है यहाँ पर आपको लेकर आएंगे। और इकोनॉमिक सर्वे वाला कुछ चैप्टर है तो हम यूट्यूब पर भी आपको फ्री में अवेलेबल है वो चीज़ें करवा देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा टेस्ट आपका अभी 100 मार्क्स का 27 तारीख को होगा। इसके बाद में 28 मई को आपका संडे है, और संडे के दिन आपका फुल सिलेबस टेस्ट, यानी कि जो आपका पार्ट ए में जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा आपका बेसिक कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स है, तो ये चीज़ें मिलाकर के आपका 50 प्रश्नों का एक मिनी टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा प्रत्येक संडे को। इससे क्या होगा कि आपका ये जीके वाला पूरा का पूरा है वो डेली बेसिस पर पूरा का पूरा एक बार आपके आंखों से है वो गुजर जाए, और आपको ये चीज़ें हैं वो बेहतरीन तरीके से है वो पता चलती रहे कि किस प्रकार से हमारा जो सिलेबस है, किस प्रकार से सवाल है वो ऑल ओवर सिलेबस से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो टेस्ट है वो प्राकृतिक संसाधन, खनिज, लोक साहित्य, जिसमें राजस्थानी भाषा और बोलियां प्रमुख रूप से, और एमएस जो है कंप्यूटर है उसमें एमएस एक्सेल से जुड़े सवाल होंगे, इसमें भी 100 सवाल। तो इस प्रकार से ये हमारा जो सिलेबस है, आपके जो सिलेबस है उससे पूरे के पूरे चैप्टर को यहाँ पर है वो कवर किया गया है। टोटल जो टॉपिक वाइज आपके सिलेबस होंगे, जो टेस्ट होंगे वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं
16 नंबर पर, जिसमें आपके टॉपिक वाइज भी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है, बेसिक कंप्यूटर है और इकोनॉमिक्स है। इसमें आपके 50-50 वाला भी पर संडे को है वो कंडक्ट करवाया है वो जाएगा। इसके बाद में आपका ये आपके 28 जून तक पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में 30 जुलाई तक आपके है वो प्रत्येक संडे को लगभग आपका फुल सिलेबस है वो टेस्ट चलता रहेगा 50-50 क्वेश्चनों वाला। ये पूरा होने के बाद में तो इसमें आपको केवल रिवीजन करना है, किसी भी प्रकार की आपकी कोई हेडेक है वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की जो कवरेज है वो किस प्रकार से रहेगी। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने क्या किया है कि वैसे तो हम टेलीग्राम जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स है वो फ्री में अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करेंगे कि मंथली करंट अफेयर्स तो मंथ के एंड में, जैसे कि अब मई है तो मई जैसे ही खत्म हो जाएगा तो 1 जून को हम 1 मई से लगा करके 31 मई तक जितने भी जो सवाल बन सकते हैं करंट से जुड़े, तो उसका एक टेस्ट आपको मंथली टेस्ट कंडक्ट है वो करवा देंगे। और साथ साथ में इस टेस्ट की अगर बात करें तो इस टेस्ट में आपके त्रैमासिक टेस्ट रहेंगे, जिसमें कि जैसे कि 1 जून का आपको जो टेस्ट होगा ये टेस्ट आपका अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का जो करंट अफेयर्स है उससे रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम है 14 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो पिछले आपको 1 साल का करंट अफेयर्स है वो पढ़ना चाहिए। तो आप अक्टूबर से पढ़ेंगे तो लगभग आपका है वो करंट अफेयर्स है यहाँ से आपको मिल जाएगा देखने को। अगर बात करें इसके बाद में तो नेक्स्ट जो महीना है जुलाई का, तो 1 जुलाई को आपका जनवरी से मार्च 2023 का करंट अफेयर्स का टेस्ट हो जाएगा। 1 अगस्त को आपका अप्रैल से जून 2023 तक का, और उसके बाद में 31 जो सितंबर है उसको आपका जो जुलाई से लगा करके सितंबर तक का जो करंट अफेयर्स है वो आपको 31 सितंबर या 1 अक्टूबर को आपको प्रोवाइड है वो करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आपका करंट अफेयर्स भी साथ साथ कवर होता रहेगा, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो भी चीज़ें कवर होगी, कंप्यूटर भी कवर होगा, और इसमें आपको क्या मिलेगा साथ में कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स वाली जो ई बुक है उसका भी कंपाइलेशन फ्री मिलेगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल है वो रहने वाला है। इसके साथ में बेसिक कंप्यूटर वाली भी आपको ई बुक है वो फ्री में प्रोवाइड है वो करवा दी जाएगी। तो ये इस टेस्ट का ऑल ओवर आपको देख सकते हैं, इसका ये शेड्यूल है। और इस टेस्ट में जो लाइव टेस्ट आयोजित होंगे उनका जो टाइम है वो दोपहर 2:30 बजे रखा गया है, यानी कि आप खाना खाने के बाद में 2:30 बजे ये जो लाइव टेस्ट है वो आपका ऐप में लाइव हो जाएगा। और उसके बाद में दोपहर 2:30 बजे से पर्टिकुलर जो डेट दे रखी है, जैसे 24 तारीख वाला टेस्ट है तो 24 तारीख वाला टेस्ट दोपहर 2:30 बजे है वो लाइव हो जाएगा एप्लीकेशन पर। और ये जो टेस्ट है ये अगले दिन 25 यानी कि 24 तारीख को 2:30 बजे लाइव होगा, तो 25 तारीख को 2:30 बजे तक ये ऐप में लाइव मोड में अवेलेबल रहेगा, यानी कि इस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट है वो लाइवली कर पाएंगे। और उसके बाद में 2:30 बजे के बाद में अगले दिन 2:30 बजे के बाद में आपका रिजल्ट है वो शो होगा, रिजल्ट जारी होगा। और रिजल्ट शो होने के साथ साथ में आप पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं उन क्वेश्चन का व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करके कि विस्तृत विश्लेषण भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात है कि लाइव में अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, कोई लोग बाद में भी इसमें जुड़ेंगे, तो बाद में जो जुड़ने वाले अभ्यर्थी हैं वो भी आप इस टेस्ट को कितनी भी बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव में एक बार आपने पार्टिसिपेट किया तो उसके बाद में भी आप जब चाहें कितनी भी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी, और 14 अक्टूबर के बाद में भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, ऐसा कुछ होता है। आपको वैसे नहीं सोचना चाहिए, आपको इसी डेट को ध्यान में रखते हुए तैयारी है वो करनी चाहिए, लेकिन कुछ अगर कारणों से पोस्टपोन भी हो जाता है तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी एग्ज़ाम हो, चाहे 2024 में भी होगा, तो भी आपकी टेस्ट सीरीज आपके अकाउंट से है वो नहीं हटाई जाएगी, आपकी परीक्षा तक ये टेस्ट सीरीज आपके अकाउंट में सेव रहेगी, आप अनलिमिटेड इसका अटेम्प्ट है वो दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी संगणक भर्ती परीक्षा के बारे में कंप्लीट जानकारी, टेस्ट की दूजीर सारी मैंने आपको इसमें है वो बता दी है। इस QR कोड को आप स्कैन करके भी इस मोबाइल एप्लीकेशन को है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ओम डिजिटल स्टडी
आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक है वो प्रोवाइड करवाई गई है। और इसके साथ में जो महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स का कंपाइलेशन है जिसमें 260 के करीब जिसमें पेजेज हैं, तो वो आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लीजिए। उनका सिलेबस भी साथ में अटैच किया हुआ है और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, तो वो आप डेली बेसिस पर है वो एक दो पेपरों का है वो सॉल्यूशन साथ साथ में आप करते रहेंगे। और इस जो टेस्ट है इसमें भी आपके यथास्थान पर प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को भी है वो शामिल करते हम चलेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैंने कंप्लीट जानकारी देने का है वो प्रयास किया, साथ साथ में आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज के बारे में भी कंप्लीट जानकारी है वो प्रोवाइड करवाई। अभी आपके कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। सीईटी में बिल्कुल भी ये सीईटी में शामिल नहीं है, सीईटी से पूरी तरह से अलग है। तो आप सीईटी की चिंता किए बगैर इस परीक्षा में अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आज से ही अपनी तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। अपने मित्र साथियों के साथ में इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी अभ्यर्थी, आपके जो भाई बंधु है, सगे संबंधी हैं, तो वो भी लोग इसमें जुड़ पाएँ। आप एक दूसरे के साथ में टेस्ट देंगे तो आप लोगों को पता भी चलेगा कि आपके साथी भाई बंधु की क्या कंपटीशन में क्या रैंक रहती है, आपकी क्या है वो रैंक रहती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।